दोस्तों अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है और आप उसका यूज करते हो, फिर चाहे वो इन्वेस्टिंग के लिए हो, ट्रेडिंग के लिए हो या म्यूचुअल फंड के लिए, तो सेबी का एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 सितंबर 2026 से दोस्तों सेबी एक नया रूल लाने जा रहा है जो कि हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को इंपैक्ट करने वाला है। अब से दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट खोलने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप कंपलसरी होने वाला है, और जिनके पास एग्जिस्टिंग डीमेट अकाउंट है ऑलरेडी, उनके लिए भी काफी बड़ा अपडेट आया है। और अगर आपने ये इग्नोर करा दोस्तों, तो आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी रुक सकता है और आपको फ्यूचर में जिनके पास एग्जिस्टिंग डीमेट अकाउंट है उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सेबी क्या नया अपडेट लाने वाला है डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेबी ने क्या नया प्रपोजल अनाउंस कर दिया, यानी कि नए रूल के लिए। तो दोस्तों सेबी ने डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नॉमिनेशन रूल्स को सिंप्लीफाई करने का प्रपोजल अनाउंस कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा चेंज है दोस्तों कि 1 सितंबर 2026 से न्यू सिंगल होल्डर अकाउंट को अपनी नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, या फिर सबमिट ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन, यानी कि दोस्तों आपको इन दोनों ऑप्शन के अंदर से कोई एक चीज तो फिल करनी ही पड़ेगी कंपलसरी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब सेबी ये चाहता है कि फ्यूचर में इन्वेस्टर के एसेट अनक्लेम्ड ना रहे, यानी कि आपको कुछ भी होता है तो वो सीधा अपने जो नॉमिनी ऐड करा है उसको ट्रांसफर हो जाए वो सारी चीजें। तो ये नया रूल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब से नॉमिनी कंपलसरी होने वाला है आपके लिए डालना डीमेट अकाउंट के अंदर। अब अगर जिन्हें नहीं पता कि नॉमिनी आखिर होता क्या है, उनके लिए दोस्तों शॉर्ट में बता दूं, नॉमिनी इज द पर्सन रजिस्टर्ड टू रिसीव इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इवेंट इन इन्वॉल्विंग द अकाउंट होल्डर। यानी कि दोस्तों अगर अकाउंट होल्डर के साथ फ्यूचर में कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो अकाउंट में पड़े हुए जो उनके शेयर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड होता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगा जिन्हें उन्होंने नॉमिनी करके ऐड करा है अपने डीमेट अकाउंट के अंदर। और यही दोस्तों नॉमिनेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब से ये कंपलसरी होने वाला है। और सेबी का मानना है दोस्तों कि नॉमिनेशन ना होने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सालों तक अनक्लेम पड़े रह जाते हैं अपने अकाउंट के अंदर ही, और फिर उसे कोई एक्सेस ही नहीं करता हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए देखा जाए दोस्तों तो जो भी डीमेट अकाउंट होल्डर है उनके लिए काफी अच्छी चीज हो जाती है। और इसके अंदर दोस्तों आपकी सारी चीजें इंक्लूड होगी, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड और कोई भी अदर सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें दोस्तों जो नॉमिनी होगा उसको ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपको अब से अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या डिटेल लगेगी, यानी कि अब से आपको नया डीमेट अकाउंट अगर खोलना है तो आपको क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि सेबी ने प्रोसेस को काफी ज्यादा इजी बना दिया है पहले के मुताबिक। पहले लोगों को लगता था दोस्तों कि नॉमिनी ऐड करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब से जो नया फ्रेमवर्क आया है उसके अंदर आपको सिर्फ नेम और रिलेशनशिप डालना मैंडेटरी होने वाला है। जी हाँ, और अगर नॉमिनी कोई माइनर है यानी कि छोटा बच्चा है तो डेट ऑफ बर्थ उसकी रिक्वायर्ड रहेगी। एंड अगर आप और भी कुछ चीजें डालना चाहते हो जो कि ऑप्शनल रखी गई है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी तो सिर्फ ये दो चीजें, नेम एंड रिलेशनशिप। और अगर ऑप्शनल चीजों में देखें तो उसके अंदर है पान कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये भी सारी चीजें आप चाहो तो फिल कर सकते हो, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो पहले के मुताबिक एक प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल कर दिया गया है सेबी की तरफ से। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। जी हाँ, मैक्सिमम 3 नॉमिनीज पर अकाउंट, यानी कि एक अकाउंट में से 3 नॉमिनी आप ऐड कर पाओगे। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है आपके लिए जानना। और सेबी के जो प्रपोजल है उसके अंदर इन्होंने ये बताया दोस्तों, इफ एलोकेशन परसेंटेज इज नॉट मेंशन विल डिवाइडेड इक्वली, यानी कि अगर आपने 3 नॉमिनी ऐड कर दिए लेकिन ये नहीं बताया कि किसको कितना परसेंट देना है, तो वो तीनों के अंदर दोस्तों इक्वली डिवाइड हो जाएगा जो भी आपके शेयर या इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वो। और अगर आपने बताया हुआ कि उसे 50% मिले, इसे 20% ही मिले, तो वो उस तरह से डिवाइड होगा। लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो एग्जांपल के थ्रू अगर समझे कि आपने 3 नॉमिनी ऐड कर रखे तो उसको तीनों को दोस्तों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी कि 33.33 पहले को मिलेगा, दूसरे को भी 33.33 एंड तीसरे को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा आपके अकाउंट से। और हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारा प्रोसेस डिजिटल होने वाला है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपको नॉमिनेशन ऐड करना हो या ये ट्रांसफरेशन करवाना हो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ऑनलाइन ही हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जिस्टिंग डीमेट होल्डर के बारे में, यानी कि जिनके पास फिलहाल के अंदर डीमेट अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है उनके लिए। तो आपको बता दूं दोस्तों कि अगर अभी आपने नॉमिनेशन ऐड नहीं करा अपने अकाउंट के अंदर, हालांकि आपको कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं भी करा तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये प्रपोजल है नए जो अकाउंट खुलने वाले हैं उनके लिए। और ये चीज भी दोस्तों लागू होगी 1 सितंबर 2026 से। जी हाँ, मतलब अभी भी अगर आप 1 सितंबर से पहले पहले नया अकाउंट खोल लोगे तो आपको नॉमिनेशन कंपलसरी ऐड करना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है और उसके अंदर नॉमिनेशन ऐड नहीं है, तो एक बार अपने ब्रोकर अकाउंट में जाकर नॉमिनेशन स्टेटस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर के अंदर सेबी और ब्रोकर्स नॉमिनेशन अवेयरनेस को और ज्यादा एग्रेसिव पुश कर सकते हैं। और अगर ऑनेस्टली देखा जाए दोस्तों तो नॉमिनेशन ऐड करना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा है।
तो आपको कल लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं भी करा। तो दोस्तों सेबी का ये प्रपोजल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को डिफिकल्ट बनाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर के शेयर्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में सिक्योर रखने के लिए बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस वीडियो से याद रखनी है कि 1 सितंबर 2026 से आपको न्यू सिंगल अकाउंट होल्डर नॉमिनेशन में ऐड करना पड़ेगा, या फिर ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन मैंडेटरी हो सकता है आपके लिए। फिर दूसरा है कि नॉमिनेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया गया है। और थर्ड चीज है कि आप मैक्सिमम 3 नॉमिनेशन ऐड कर सकते हो एक अकाउंट से। और जो सारी प्रोसेस होती है आधार ओटीपी वगैरह की, वो सारी चीजें आप ऑनलाइन ही कर सकोगे डिजिटली। तो अब आप कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्या आपने नॉमिनेशन ऑलरेडी ऐड कर रखा है या अब करने वाले हो। एंड बाकी आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।